गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित कुछ प्रश्न को। सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। क्वेश्चन होगा मान निकालें। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स √3/2। यहाँ देख रहे हैं कोण धनात्मक है, तब बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2 का साइन में मान होता है साइन 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/3 बराबर साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है गुणधर्म 1 से, या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं साइन इनवर्स साइन कैंसिल π/3 बचेगा। आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं साइन इनवर्स -1/2। यहाँ कोण ऋणात्मक है, यह साइन इनवर्स -x के रूप में है, तब गुण 2 से साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x 1/2 लिख देंगे बराबर माइनस साइन इनवर्स है, साइन में 1/2 का मान खोजेंगे। साइन 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6 लिख देंगे बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा π/6। आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 आर्च साइन इक्वल हो गया 2 आर्च साइन में हो गया साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 है, आर्च tan में हो गया tan इनवर्स -1 है प्लस 2 आर्च कॉस में हो गया कॉस इनवर्स -1/2 है बराबर 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान साइन होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6 प्लस 3 tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है 1 लिखाएगा, कोष्टक लगा देते हैं प्लस 2 cos इनवर्स -x का सूत्र होता है पाई माइनस cos इनवर्स x 1/2। दोनों के साथ होगा, कोष्टक लगा देते हैं बराबर 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल π/6 हो गया प्लस 3 माइनस tan इनवर्स 1 का मान tan में होगा, tan 45 डिग्री का 45 डिग्री को लिखेंगे π/4 प्लस 2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 का मान cos 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/3। 2 × 6 π/3 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 3 हो गया। tan इनवर्स tan x बराबर x लिख देंगे, न तो लिख देते हैं एक लाइन आगे अगला लाइन में लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 प्लस है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा π/3 बराबर π/3 माइनस 3 tan इनवर्स से tan कैंसिल π/4 हो गया प्लस 2 से गुना करेंगे 2 पाई हो गया प्लस माइनस माइनस 2 से गुना करेंगे 2 π/3 हो गया। अब यहाँ 3 4 1 3 का लघुत्तम लेंगे 12 आएगा, 3 × 4 12, 4 से गुना करेंगे 4 पाई हो गया, 4 × 3 12, 3 से गुना होगा 9 पाई हो गया प्लस इसमें 12 से गुना होगा 24 पाई हो गया, 3 × 4 12, 4 से गुना 8 पाई हो गया बराबर 24 पाई प्लस 4 पाई 28 पाई घटाओ 8 पाई 20 पाई घटाओ 9 पाई 11 π/12 आ गया, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अगला टाइप को देखते हैं। टाइप 1 से रिलेटेड और भी प्रश्न आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में बताए थे। हम लोग अब टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 2 को बनाने से पहले इसके कंसेप्ट को समझना होगा। क्वेश्चन आप लोग को रहेगा सरलतम रूप में लिखें, सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप में लिखने के लिए आप लोग को पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको दे रहेगा, उसमें व्यंजक को देखना होगा। यदि व्यंजक पहला लिख रहे हैं, यदि व्यंजक
बीजगणितीय है और उसमें रूट अंडर वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तब एक्स बराबर क्या मानेंगे? ऐसा रहेगा तो एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानेंगे। एक्स बराबर साइन थीटा रख के चेक कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल हो गया, सरलतम रूप में व्यक्त होगा। कॉस थीटा भी रखोगे एक्स के स्थान पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। यदि व्यंजक रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तब एक्स के स्थान पर tan थीटा या cot थीटा मानेंगे। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि x के जगह पर tan थीटा रखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, cot थीटा रखोगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा देख लो, यदि व्यंजक रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तब x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानेंगे। x के जगह पर सेक थीटा का रख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपको पता है tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर से रूट कैंसिल बराबर tan थीटा। इस तरह से सरलतम रूप में व्यक्त हो जाता है। कॉसेक थीटा भी रखेंगे फिर भी यह सरलतम रूप में व्यक्त हो जाएगा। चौथा, यदि आपका बीजीय व्यंजक 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स के रूप में है, तब x बराबर cos थीटा मानेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि x की जगह पर cos थीटा रख देते हैं, तब 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, बटा में है 1 माइनस एक्स की जगह पर रखेंगे cos थीटा, तो आपका है 1 माइनस cos थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा बटे 2, सरलतम रूप में प्रकट हो गया। इसके अलावा पांचवा जो है, यदि व्यंजक त्रिकोणमितीय रहेगा, यदि व्यंजक त्रिकोणमितीय है तब त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। तब सूत्र का प्रयोग करना है, यदि व्यंजक त्रिकोणमितीय है तब सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप लोग को बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 1 वीडियो बनाए थे, उसमें त्रिकोणमितीय सूत्र आप लोग को पूरा लिखा हुआ है, उसको आप लोग को याद होगा, तब आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इस पर अब प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा रहेगा सरलतम रूप में लिखें। पहला क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ व्यंजक बीजगणितीय है, एक्स की जगह पर कौन सा फलन मानेंगे? मान कि एक्स बराबर, चेक भी कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट नहीं याद है कोई चिंता की बात नहीं है। हम एक्स बराबर देखेंगे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सूत्र नहीं होता है, तो साइन सेट नहीं हुआ तो कॉस भी नहीं होगा। tan रख के देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी सूत्र नहीं होता है, तो tan सेट नहीं हुआ तो कॉट भी सेट नहीं होगा। अब सेक रख के देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक रखने पर सेट हो गया, तो यहाँ एक्स के जगह पर सेक थीटा मान सकते हैं या tan थीटा भी, सॉरी कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं। माना कि एक्स बराबर सेक थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे? सेक थीटा रख देंगे, बराबर tan इनवर्स 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स 1 बटा tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। यहाँ ध्यान देना है, tan इनवर्स है tan थीटा होना चाहिए। अब cot थीटा को हम क्या करेंगे? tan थीटा में बदलेंगे, तब बराबर tan इनवर्स cot थीटा को tan में कन्वर्ट करना है। cot थीटा बराबर होता है tan
है 90 डिग्री, मीन्स पाई बटा 2 माइनस थीटा होता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचेगा पाई बटा 2 माइनस थीटा। आंसर तो ये देगा नहीं, प्रश्न x के रूप में था, आंसर x के रूप में आना चाहिए, तो थीटा जो माने थे वहां पहुंचेंगे। x बराबर सेक थीटा, इसलिए यहां से थीटा निकालेंगे तो सेक बराबर के दूसरे साइड में आएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो पाई बटा 2 माइनस थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे सेक इनवर्स x। आपका आंसर आ गया। आगे भी आप आंसर लिख सकते हो, चूंकि आप एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। अगर आपसे पूछेंगे सेक इनवर्स x अगर इधर चला गया तो पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स x बराबर क्या बचेगा कॉसेक इनवर्स x। पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स x को आप लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स x, भी आंसर दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बटा x है। यहां भी देखेंगे व्यंजक जो है बीजगणितीय है, तब माना कि x बराबर, अगर आपको कंसेप्ट याद है तो काफी आसानी होगी। रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर के रूप में है, सरलतम रूप में प्रकट करना है तो x बराबर tan थीटा मानेंगे, बराबर हो गया tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x के स्थान पर लिख देंगे tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस 1 बटा x के स्थान पर लिख देंगे tan थीटा, बराबर tan इनवर्स। आपको सूत्र याद होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बराबर tan इनवर्स सेक थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। तो आपको पता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, माइनस 1 है, बटा में है tan थीटा, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा अलग उत्तर ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, हर में है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स। आपको 1 माइनस कॉस थीटा अंश में है, आप लोग को बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में सूत्र याद करवा दिए थे। 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे 2 से एगो साइन थीटा बटे 2 कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटा कॉस थीटा बटे 2 tan थीटा बटे 2, बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बटे 2। मेरा प्रश्न x के रूप में है, आंसर x के रूप में देगा, तब जो माने थे वहां चलते हैं। माना कि x बराबर tan थीटा, इसलिए यहाँ से थीटा बराबर tan बराबर के दूसरे साइड में जाएगा tan इनवर्स x, तब बराबर थीटा के स्थान पर लिख देंगे tan इनवर्स x, बटा 2 है तो बटा 2 आपका आंसर आ गया। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन जो है सरलतम रूप में व्यक्त करें, सरलतम रूप में प्रकट करें, तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रहेगा। जैसे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा इसका है tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन x है। यहां व्यंजक त्रिकोणमितीय है, तब हम त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे, बराबर tan इनवर्स cos x को, cos x का सूत्र सीधे तौर पे यहाँ नहीं लगाएंगे, cos x रहेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। cos x बराबर सूत्र होता है साइन पाई बटा 2 माइनस x, 1 माइनस साइन x को यहाँ cos में चेंज कर देंगे, साइन x बराबर होता है cos पाई बटा 2 माइनस x,
कितना बच्चा को लगा होगा कि सूत्र की ऐसा क्यों चेंज किए। ऐसा करने से हमें सूत्र का उपयोग करने के बाद tan इनवर्स है तो यह tan के फॉर्म में चला आएगा और हमको सरलतम रूप में लिखा जाएगा। देखते हैं आगे, tan इनवर्स साइन थीटा का सूत्र पढ़े हैं, 2 साइन थीटा लिखेंगे बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 बटा 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह पर है पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2 है। अब यहाँ tan इनवर्स से कॉट को tan में बदलेंगे, तब बराबर लिखेंगे tan इनवर्स कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री मीन्स पाई बटा 2 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर है पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा क्या है 2 है, बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2 बराबर पाई बटा 2 माइनस पाई, ये 2 हर में तो 2 दूना 4 माइनस 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 एक्स आई बटा में 2 है। आपको पता है पाई बटा 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई बटा 4 मीन्स 45 डिग्री, 90 डिग्री घटा 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री को रेडियन में लिख देंगे पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 है। आपका आंसर आ गया। इसमें और भी प्रश्न बता सकते हैं। इसके अलावा टाइप 3 है सिद्ध करने वाला प्रश्न है और टाइप 4 है आपको हल करने वाला प्रश्न है। हल करने वाले प्रश्न में हम चर राशि x का मान ज्ञात करेंगे।